नाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी-कभी मुझे देखना सुनते हुए ऐसा लगता है कि मैं जान गई और फिर उसी क्षण देखती हूँ कि मैं जान गई का अर्थ यह है कि कोई ना जानने वाला भी है और फिर उसी क्षण यह भी जाना जा रहा होता है कि मैं जानती हूँ, यह भी द्वैत है, तो उसी क्षण उससे अलग भी हो जाती हूँ। तो क्या जिस क्षण साधक ये कहता है कि मैं जान गया, क्या उसी क्षण अज्ञान फिर से प्रवेश नहीं कर जाता और फिर द्वैत जन्म नहीं ले लेता? यह एक थिन लाइन है कि जब देशना दी जा रही है और देशना भीतर प्रवेश कर रही है, अनफोल्ड हो रही है। अनफोल्ड होते ही एक गहन रेजोनेंस होता है के साथ, फ्लावरिंग हो जाती है। फ्लावरिंग होते ही भीतर मन उसकी कमेंट्री देगा ही कि जान गए, अनफोल्ड हो गया। अनफोल्ड हो गया तो मन उस पर अपनी कमेंट्री देगा, हाँ हाँ अनफोल्ड हो गया, जान गए, समझ गए, भीतर उतर गई। मन का अपना ढंग है। मन का ढंग है प्रतिक्रिया दे देना, सहजता को तोड़ने की कोशिश करना। सहज हो सकते या तो शरीर को जो है वह हिलाएगा या चेतना को हिलाएगा, कहीं न कहीं हिलन डुलन पैदा करता है। मन स्थैर्य के खिलाफ है, किसी ठहराव को बने नहीं रहना देना चाहता, कहीं न कहीं हिलन डुलन पैदा करेगा, हिलाएगा डुलाएगा। मन हिलाएगा डुलाएगा कि मन प्रकृति है। मन प्रकृति है। मन ने कमेंट करी, ठीक है, स्वीकार है। मन ने कहा जान लिया, मन ने कहा मुझे अनफोल्ड हो गया, स्वीकार है, प्रकृति है। मन को नहीं अनफोल्ड हुआ है, लेकिन मन कहेगा कि मुझे अनफोल्ड हुआ, कि जो कुछ है मैं हूं, मेरे से बाहर कुछ नहीं है, और जो हुआ मुझे हुआ और मुझे अनफोल्ड हुआ, समझ में आ गया। मन प्रकृति है। मन कहता है कि या तो जाना है या तो नहीं जाना है, या तो जान लिया है या नहीं जाना है। मन इस तरीके से काम करता है। यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, मैंने जान लिया। जबकि इसके पहले की जो घटना है कि जब प्रतिक्रिया हुई कि यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, इसके पहले देखना हुआ था। देखना हुआ था, कुछ अनुभव घटा था। देखना, वहां पर देखने वाला भी नहीं था, देखा जाने वाला भी नहीं था, वही था, अनुभव घटा था। लेकिन मन वहां पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है कि हाँ पेड़ है, आम का पेड़ है, केसर आम का पेड़ है, मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करता है। जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि परमात्मा घटा हो। परमात्मा घटा था, लेकिन मन तुरंत बीच में आ जाता है। मन तुरंत बीच में आ जाता है और वहां पर नाम रूप क्रिएट करता है, द्वैत क्रिएट करता है। द्वैत आरंभ में नहीं होता। द्वैत जो है आरंभ में नहीं होता है। द्वैत
बाद में आता है। द्वैत बाद में आता है का अर्थ क्या है कि मन रिएक्ट करता है, प्रकृति काम करती है, हम प्रकृति के साथ एसोसिएट होते हैं। तटस्थता बढ़ेगी, समता पुष्ट होगी, समता पुष्ट होगी, कूटस्थता घटेगी। कूटस्थता का घटना सातत्य हो, साधना यही है, कूटस्थता का सातत्य हो। कूटस्थता का सातत्य होने के लिए समता का पुष्ट होना आवश्यक है। समता पुष्ट न होगी तो प्रकृति का आवरण आ जाएगा। जब भी कुछ अनफोल्ड होता है, अनफोल्ड होते ही उस समय हम वही होते हैं, तत्वमसि। जिस क्षण अनफोल्ड होता है उस समय ग्लिम्स होती है। ग्लिम्स का अर्थ होता है कि वहां पर दीपमाला नहीं है, वही है, वही है, वही परम तत्व है। उस समय दीपमाला डिसअपीयर हो गई। वह जो हैपनिंग हुई, अनफोल्ड हुआ, अनफोल्ड होते ही दीपमाला डिजॉल्व होती, तभी तो अनफोल्ड होता है। अनफोल्ड होने का मतलब ये है कि दीपमाला अब नहीं है। दीपमाला है तब तक अनफोल्ड नहीं हुआ। अनफोल्ड हो रहा है मतलब दीपमाला डिसअपीयर हो गई, डिसअपीयर हो गई और वह अनफोल्ड हो गया, भीतर प्रवेश पा गया। वह भीतर प्रवेश पाते ही मन उसे ही आलम्बन बना लेगा। यह मन की खासियत है। वह हर घटना को, हर हैपनिंग को आलम्बन बना सकता है। हर हैपनिंग को, वह आध्यात्मिक हैपनिंग को भी आलम्बन बना सकता है। यह पहली बार जब हमें ठीक से इसका अनुभव घटा तो यह बड़ा मिरेकुलस था। कुंडलिनी जागरण घट रहा था। आधी रात थी, बिस्तर पर सोए हुए थे और कुंडलिनी जागरण घट रहा था। और वहां पर मन की कमेंट्री सुनाई पड़ रही थी। कुंडलिनी जागरण को मन मैनेज करना चाह रहा था, उसे कहीं कहीं दिशा देना चाह रहा था। जैसे नींद में हो तुम, सपना आ रहा हो तो मन जो है, उस समय यदि तुम्हारे शरीर को प्यास लगी है खूब, सपना चल रहा है, नींद है, तो प्यास क्या करेगी? नींद को तोड़ देगी। लेकिन मन तुरंत जो है एक झरना वहां पे पैदा कर देगा, तुम्हें झरने के पास ले जाएगा और तुम चुल्लू भर पानी भर के पीने लगोगे और वह कहेगा वाह क्या मीठा और ठंडा पानी है, मजा आ गया। प्यास बुझी नहीं। लेकिन मन जो है कुछ ऐसा करेगा कि नींद न टूटे। नींद टूटने का कारण हो गया है, प्यास जाग चुकी है। अब प्यास जाग हो चुकी है, सघन प्यास है, तो प्यास जो है नींद को तोड़ देगी, तोड़ना ही चाहिए। मन अंतिम प्रयास करेगा, कुछ कोशिश करेगा, वह भ्रांत व्यवस्था देगा जल की कि यह जल आ गया है। या तुम्हें जो है अचानक कोई रेस्टोरेंट दिखाएगा और तुम वहां पहुंच जाओगे। पहुंचते ही वेटर जो है पानी का गिलास लेके खड़ा हो जाएगा और तुम घटाघट पानी पी जाओगे। स्वप्न में मन प्रयास करेगा, भ्रांत विकल्प का प्रयास करेगा। यह मन के होने का ढंग है। देशना अनफोल्ड हो गई, कुछ बड़ी बात घट गई, मन प्रयास करेगा कि किसी प्रकार से इसे अलग कर दो,
यह जो घटना घटी है इसे किसी प्रकार से शून्य कर दो, उससे डिटैच कर दो, वापस प्रकृति से अटैच कर दो चेतना को। चेतना को वापस प्रकृति से अटैच कर दो। उस निर्वातीय अनंतता में चेतना के विस्तार, उस चेतना के प्रवाह को डिटैच करके प्रकृति में ले आओ। उसके लिए मन व्यवस्था करेगा, कमेंट्री करेगा, उस कमेंट्री से आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा कि यहां आ जाओ। चेतना को बोलेगा आ जाओ, हम वही बात कर रहे हैं। यह रहस्य अनफोल्ड हुआ है, यह मिस्ट्री अनफोल्ड हुई है, बड़ी सुंदर मिस्ट्री है यह, बहुत मजा आ गया इसमें। यह ऐसा ऐसा है, इस मिस्ट्री में यह अनफोल्ड हुआ है, इस प्रकार का अनफोल्ड हुआ है, यह सुंदर अनुभव घटा है। मतलब परम तत्व यह है ना। मन उसी का आलंबन बनाएगा। यह डीप मैट्रिक्स होता है। वहां काम क्या आएगा? चेतना को डाइवर्ट किया जा रहा है, ऐसा आकर्षण पैदा किया जा रहा है मन के द्वारा कि चेतना प्रकृति में वापस आ जाए। चेतना प्रकृति में वापस आ जाए, जिसका प्रवाह शून्य तत्व में हो चुका है, निर्वातीय अनंतता में हो चुका है, परम तत्व में चेतना का प्रवाह हो चुका है। क्योंकि वह जो मिस्ट्री अनफोल्ड की गई वह शून्य की प्रवृत्ति थी, शून्य में ढकेला गया था। जो भी मिस्ट्रीज दी जाती हैं, चेतना को शून्य में धक्का दे दिया जाता है, धक्का पड़ गया, अनफोल्ड हो गया। जो मिस्ट्री अनफोल्ड की गई वह सार्थक हो गई। वह मिस्ट्री शून्य में धक्का देने का एक मैकेनिज्म है, वह देशना, और वह सफल हो गई, अनफोल्ड हो गया और शून्य का आस्वाद आ गया। शून्य का जैसे ही आस्वाद आएगा, प्रकृति अपना काम करेगी। मन प्रकृति है, वह फिर पुनः आमंत्रण देगी, नहीं नहीं वापस आ जाओ, हम शून्य की चर्चा करेंगे, है ना। देखो शून्य ऐसा है, यह रहस्य ऐसा है, यह रहस्य ऐसे ऐसे काम करता है, इस रहस्य की टेक्नोलॉजी ऐसी है। मुझे यह समझ में आया, उसी का आलम्बन लेगा। यह थिन मैट्रिक्स है। जब मन सांसारिक विषयों में न उलझकर मन जो है आध्यात्मिक विषयों को क्रिएट करता है, लेकिन करता विषय क्रिएट है, आध्यात्मिक विषय, रहस्य के विषय क्रिएट करता है। रहस्य विषय नहीं है, लेकिन तब भी वो रहस्य के विषय क्रिएट करता है। रहस्य विषय नहीं हो सकता, लेकिन वह रहस्य के विषय क्रिएट करता है। यह मन के थिन मैट्रिक्स हैं। मन आध्यात्म के मैट्रिक्स क्रिएट करता है, मन मुक्ति के मैट्रिक्स क्रिएट करता है, मुक्ति के तथ्य और चर्चाएं क्रिएट करता है, मुक्ति के अनुभवों की चर्चा क्रिएट करता है, मुक्ति का विषय बनाता है। और साधक को यहीं सबसे ज्यादा सावधान होना है। बहुत सारे सदगुरु के सानिध्य में, सब सदगुरु की देशना में साधक रहे हैं, देशना नियमित सुनते हैं अपने सदगुरुओं की। बहुत सारे सदगुरु हुए हैं, उनको रोज सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार जो है सदगुरु के आप्त वचन मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करते हैं। मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं, अनफोल्ड होने के बाद मन अपना खेल खेलता है और उस पर अपनी व्याख्या चालू हो जाती है कि गुरु जी की देशना यह थी, ऐसा वैसा, इसका अर्थ यह होता है, इसका अर्थ वह होता है, यह फलाना होता है। कुछ हम कह पा रहे, कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन ऐसा ऐसा है।
मन का थिन मैट्रिक्स चालू हो गया। मन ने आध्यात्म का विषय क्रिएट किया, मन ने मुक्ति का विषय क्रिएट किया, मन ने रहस्य का विषय क्रिएट किया। मुक्ति का विषय, मुक्ति विषय नहीं है, आध्यात्म विषय नहीं है, रहस्य विषय नहीं है। और उसे विषय बनाया गया। कमेंट्री चल रही थी, कुंडलिनी जागरण हो रहा था, हजारों हजारों सूर्यों का उदय हो चुका, इतनी ऊर्जा उठ रही थी, इतनी ऊर्जा उठ रही थी, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश। अच्छा था कि हमारा कमरा उस गांव में था और आसपास कोई घर नहीं था, और बहुत बड़ा घर था। हमारे घर से, हमारे रूम से दूसरा रूम जहां अन्य लोग रह रहे थे बहुत दूर था। एकड़ में बना हुआ घर था, एकड़ों में बना हुआ घर था, बहुत बड़ा घर था। और वह देव प्रकाश इतना ज्यादा था कि वह उस मड हाउस के ऊपर के खपरेलों से रोशनी निकल निकल के आकाश में जा रही थी। संधों से, दरवाजों की संधों से, उन छिद्रों से रोशनी निकल के दूर दूर तक जा रही थी। इतना प्रकाश था, सब प्रकाशित हो चुका था, आधी रात थी। लेकिन कोई मनुष्य उस समय जागा हुआ नहीं था, उसके संसर्ग में नहीं आया, तो कोई गड़बड़ी हुई नहीं। भीतर भी प्रकाश था, बाहर भी प्रकाश था, प्रकाश ही प्रकाश था। उस समय मन की कमेंट्री भी कहीं चल रही थी, उसका कोई प्रभाव नहीं था। मन की कमेंट्री हो रही थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज हो जिसका कोई मूल्य ही नहीं होता, लेकिन तब भी उसकी तूती की आवाज चल रही थी, उसकी कमेंट्री चल रही थी। उसका प्रभाव ही शून्य था, बिल्कुल जीरो था, उसका कोई महत्व ही नहीं था। उस महत घटना को वह मैनेज, वह मन का मैकेनिज्म कर ही नहीं सकता था, उसकी औकात में कहीं से कहीं तक नहीं था, तब भी उसकी कोशिश चल रही थी। प्रकृति अपने तल पर प्रयास कर रही थी, 100% असफल प्रयास। समता में यदि पुष्ट हो जाओगे, प्रकृति अपना काम करती रहेगी, नक्कार खाने में तूती की आवाज चलती रहेगी, कोई मूल्य नहीं होता उसका। मन अपनी कमेंट्री करेगा, मन अपनी कमेंट्री करेगा। फ्री विल हमारे पास है, उसके साथ एसोसिएट होना है या नहीं होना है। समता में पुष्ट हैं, हम एसोसिएट नहीं करेंगे। उसने विषय बनाया है, आध्यात्म का विषय, मुक्ति का विषय, रहस्य का विषय, मिस्ट्री अनफोल्ड हुई जो अभी ताजा ताजा, वही उसका विषय है। उसने नया विषय क्रिएट किया, नया विषय, नए के प्रति आकर्षण होता है, नया विषय उसने क्रिएट किया है। विषयासक्ति होती है, नए विषय की आसक्ति ज्यादा होती है। नया विषय उसने क्रिएट किया है, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। कितना भी महान विषय हो, कितना भी महान विषय हो, विषय विषय है। प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, एसोसिएट होंगे ही नहीं। प्रतिक्रिया नहीं करी तो एसोसिएट क्यों होंगे? असाधु कौन? जो प्रतिक्रिया करता है। साधु कौन? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। साधु कौन? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। कैसा भी विषय होगा, अंतर जगत की घटना है ना,
अंतर जगत की घटना है, जैसा भी घटेगा प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो विषय कोई भी हो, कोई भी विषय हो, हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। अब कितना भी डिवाइन विषय हो, हमें क्या पता कि डिवाइन है कि अनडिवाइन है, हम तो प्रतिक्रिया ही नहीं करते। हमें तो समझ में ही नहीं आएगा कि विषय डिवाइन है, कि विषय आध्यात्म का है, कि विषय जो अभी घटी घटना उसका विषय है। अरे घटना को तो जिया, उसके विषय में क्या जाएंगे? घटना को तो साक्षात जी लिया, और विषय में जाएंगे तो जीना बंद हो जाएगा। नहीं जाएंगे तो जीना हो रहा है, जीना जो जीना हो रहा है, असल जो हो रहा है वो चलता रहेगा, हो रहा है। असल को जोड़कर नकल की तरफ नहीं जाएंगे। असल तो हो रहा है, असल हो रहा है, उस हो रहा है के साथ हो रहे हैं, हमारा होना हो रहा है। विषय की तरफ नहीं जाएंगे, प्रकृति की तरफ नहीं जाएंगे। कितना भी महान विषय हो, विषय है ना, सत्य थोड़ी ना है। मुक्ति का विषय मुक्ति का विषय है, मुक्ति थोड़ी ना है। आध्यात्म का विषय आध्यात्म का विषय, आध्यात्म थोड़ी ना है। रहस्य का विषय रहस्य का विषय, रहस्य थोड़ी ना है। परमात्मा का विषय परमात्मा का विषय, परमात्मा थोड़ी ना है। लेकिन विषयासक्ति, परमात्मा के विषय की आसक्ति, धर्म के विषय की आसक्ति, रहस्य के विषय की आसक्ति प्रकृति में ले जाएगी। चर्चा धर्म की होगी, घटना प्रकृति की है। चर्चा मुक्ति की होगी, घटना प्रकृति की है। महान रहस्यों की चर्चा है, घटना प्रकृति की है, परम की नहीं है। वो प्रकृति में घट रहा है, वह चर्चा वह चिंतन प्रकृति में घट रहा है, परम में नहीं घट रहा है। परम में विषय नहीं होता, परम में आसक्ति नहीं होती, परम में विचलन नहीं होता। प्रकृति जीत जीत जाती है। विषयासक्ति के मैकेनिज्म बने हुए हैं, इससे नर्वस होने की जरूरत नहीं है, इसे नर्वस होने की जरूरत नहीं, इसे समझना है। और भरना तो धन्यवाद से है कि रहस्य अनफोल्ड होते हैं, डुबकी तो लगती है, अनफोल्ड ही नहीं होते बहुत सारे लोगों को रहस्य, हमें तो अनफोल्ड हो जा रहे हैं, और हम धन्यवाद। हमारी पात्रता है भी या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन रहस्य अनफोल्ड हो रहे हैं, परम धन्यवाद। हमें अनफोल्ड हो जाए, डुबकी तो लग ही जाती है, और उन रहस्यों का विषय बन जाता है। विषयों की आसक्ति भी है, स्वीकार करना पड़ेगा ना कि विषयों की आसक्ति है, घट गई है, घट गई है, प्रभावशाली नहीं है पहले जैसे, लेकिन है। थोड़ा समय लगता है उस तरफ जाने में, उस समय समय के पार होते हो, लेकिन यहां से खड़े होकर देखोगे तो थोड़ा समय लगा, वहां से देखोगे तो जब तक प्रकृति उस रहस्य में डूबे रहे तब तक समय नहीं था। फिर धीरे से प्रकृति में आ गए, रहस्य के विषय को जीने लगे, समय शुरू हो गया। रहस्य के विषय को जियोगे तो समय होगा, रहस्य को जियोगे तो समय नहीं होता, समय के पार हो, देश काल के परे हो। जब रहस्य को जी रहे हो तब देश काल के परे हो, जब रहस्य के विषय को जी रहे हो देश काल में प्रवेश हो गया। लेकिन धन्यवाद, डुबकी लगी थी, डुबकी लगी थी। और यह प्रश्न भी उठा, प्रश्न भी उठा, मतलब वह दृष्टि पैदा हो रही है कि यह प्रकृति का जाल था, रहस्य को जिया जा रहा था। फिर स्विचिंग हुई, स्विचिंग दिखी कि स्विचिंग हुई, प्रकृति में स्विचिंग हुई, स्विचिंग का आलम्बन वही था, यह भी दिखा। गदगद हो जाओ, धन्यवाद से भर जाओ, गदगद हो जाओ कि दिख गया, वह स्विचिंग भी दिख गई और रहस्य का विषय बना,
यह विषय भी दिखा, और यह विषय प्रकृति है, यह भी कुछ समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है। यह बात समझ में आने लगी, मतलब थिन मैट्रिक्स समझ में आने लगे। मैट्रिक्स से बाहर होना आसान है। सभी साधकों के मैट्रिक्स टूटते हैं, सभी साधकों के टूटते हैं। लोगों को लगता है मेरे टूट रहे हैं, दूसरों के उतने नहीं टूट रहे हैं, मेरे ज्यादा टूट रहे हैं, मेरी गति कुछ ज्यादा हो रही है, मैं ज्यादा समझदार हूं अन्य साधकों से, मैं ज्यादा विशिष्ट हूं। और यह सभी साधकों को होता है, और सभी साधकों के मैट्रिक्स टूट रहे होते हैं। जिसे लगता है ना दूसरों के नहीं टूट रहे, उनके भी टूट चुके हैं, शायद तुमसे ज्यादा टूटे हों। तुम्हें लगता है मैं विशिष्ट हूं, मुझे इतने अनुभव हो गए, तुम्हारे अनुभव हुए, बहुत अच्छी बात है। दूसरे साधक जो साधारण दिख रहे हैं साधारण, उनको भी अनुभव हुए, शायद तुमसे थोड़े ज्यादा हुए, लेकिन वो जता बता नहीं रहे हैं, शायद तुमसे ज्यादा ही हुए हैं, लेकिन वो जता बता नहीं रहे हैं। दिख रहे हैं सीधे साधे साधारण, दिख रहे हैं सीधे साधे साधारण। कुछ बोलोगे भी तो हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा बोलते हैं। ऐसा लगता है बहुत सीधे साधे बेचारे नए नए साधक हैं, ज्यादा अनुभव घटे नहीं है, लेकिन तुमसे बहुत ज्यादा अनुभव उसको घट चुके हैं। वह रिवील नहीं करेगा तुम्हारे पास, वो सीधा साधा दिखता रहेगा, वो दिखाता रहेगा नहीं नहीं मैंने ज्यादा कुछ है ही नहीं। नहीं, मुझे ज्यादा मिस्ट्रीज का ज्यादा पता नहीं है। वो हाँ हूं करता रहेगा, हाँ हाँ करता रहेगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुमसे उसकी स्थिति बहुत ऊंची है। वो शांत रहता होगा, मौन रहता होगा, या कम बोलता होगा, या उसके बोलने व्यवहार में साधारणता दिखती होगी। तुम्हें अपने विशिष्टता का बहुत ज्यादा होगा, लेकिन संभावना यही ज्यादा है कि वह तुमसे बहुत ऊंची अवस्था में है। हर बात हम दीपमाला से नहीं बोल रहे हैं, याद रखना, दीपमाला के बहाने से बहुत कुछ बोल रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं, आने वाले साधकों से भी बोल रहे हैं, जो साधक यहाँ नहीं बैठे उनसे भी बोल रहे हैं, क्योंकि हजारों लाखों आश्रम हैं, करोड़ों साधक हैं, और सब के लिए यह देशना आ रही है। आगे बहुत से रहेंगे, उनके लिए देशना आ रही, बहुत काम की देशना है, क्योंकि यहां तक का विकास तो हो जाता है गुरुओं के आप्त वचन के प्रभाव में, उनकी आशीष से धक्का लग के इतना विकास तो 90% से ज्यादा साधकों का हो ही जाता है, हो ही जाता है। इसमें तुम्हारी बहुत ज्यादा गुणवत्ता नहीं है, इस सदगुरुओं की कृपा है, उनके आप्त वचनों का प्रभाव है, उनके कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम का प्रभाव है, कृपा है। डिवाइन जो ये स्वर्णिम काल है, गोल्डन एरा है स्पिरिचुअलिटी की, उसका प्रभाव है कि इतना तो विकास हो ही जाता है साधना में, लगो और इतना विकास तो हो ही जाता है। इसमें तुम्हारी बहुत ज्यादा क्वालिटी नहीं है, ये कृपा है। तुम्हारी कोई विशिष्टता नहीं है, यह कृपा है। असल बात तो थिन लाइंस की है, असल बात तो थिन लाइंस की है। यहां से असली साधना शुरू होती है। यह तो कृपा से इतना यहां तक उठ के आ जाते हैं, यहां से असली साधना शुरू होती है। यहां से तो कई साधक जन्मों जन्मों यहां तक आते हैं, धम्म से गिरते हैं, यहाँ जाते हैं, धम्म से गिरते हैं, या उठना गिरना तो चल रहा है। असली बात तो थिन लाइंस की है, असली साधना तो थिन लाइन से शुरू होती है। इसलिए तो हम कहते हैं हमारी देशना वहां से शुरू होती है जहां उपनिषद समाप्त होते हैं, जहां उपनिषद समाप्त होते हैं वहां से हमारी देशना शुरू होती है। उपनिषदों में खूब उलझ पुलझ लिए, उन साधनाओं से यहां तक उठाए हो, उसके बाद हमारे पास आने का मूल्य है, क्योंकि हम तो शुरू वहीं से करते हैं।
हमारे लिए तो हम तो वहां कहते हैं कि आजा बच्चा, अब शुरू कर असली साधना। वह हम टूटने चाहिए और यह दृष्टि पैदा होनी चाहिए। यह दृष्टि पैदा हुई दीपमाला, धन्यवाद के भाव से भर जाना। डीप मैट्रिक्स दिखने लगे, थिन लाइंस दिखने लगी, थिन लाइंस की समझ पैदा हुई, थिन लाइंस का मैकेनिज्म समझ में आ रहा है कि कैसे थिन लाइंस जो है काम करती, कैसे च्युत कर देती है। उस परम स्थिति से कैसे च्युत कर देती है, पुनः प्रकृति में कैसे ले आती है। यह समझ का पैदा होना यात्रा की ठीक शुरुआत है। यह जो सही साधना है उसकी बहुत सुंदर शुरुआत है। यह बहुत सुंदर शुरुआत है सही साधना की, क्योंकि इसके बाद असल मुक्ति है। आत्मज्ञानी होना कोई मुक्ति है, दृष्टा होना कोई मुक्ति है, कोई साक्षी होना मुक्ति है। यह तो करोड़ों करोड़ों हो गए, करोड़ों करोड़ों हो गए, हिसाब किताब नहीं है उनका। यह कोई मुक्ति है। मुक्ति तो थिन लाइंस पे काम करना है, जहां पर वास्तव में मुक्ति होगी। बहुत सुंदर घटा है, वह समझ पैदा हो रही है कि कैसे वह डीप मैट्रिक्स बनते हैं। मन की इस क्वालिटी को समझो, प्रकृति की इस महामाया को समझो। ये प्रकृति की महामाया है कि कैसे वह तुम्हारी साधना का विषय बनाएगी, कैसे तुम्हारी साधना के अनुभव का विषय बनाएगी, कैसे रहस्य का अनुभव बनाएगी। अनुभव घटते हैं, कुछ देके जाते हैं, और जब वह विषय बनेंगे उस विषय का टाइम जोन अलग होगा। संसार के विषय ने तुम्हें उलझाया था, तुम जल्द थोड़े समय में निकल के ऊपर उठाए। किसी और विषय ने फंसाया तुम्हें, थोड़े समय में उभर के ऊपर आ गए, थोड़े समय में आ गए। यह जो विषय बनाया आध्यात्म का, धर्म का, अनुभव का, रहस्य का, इसका टाइम जोन अलग होगा। इसमें आसक्त होगे, जन्म खा जाएगा, तो मिलेगा सब हो गया। अरे हम तो, हमारा तो हो गया काम, हमें तो समझ में आ गया सब, क्या मुक्ति है, क्या रहस्य होते हैं, हमें तो समझ में आ गया, हमें तो अनुभव हो गया। ग्लिम्स आई थी, एक डुबकी मारी थी, डुबकी मारी थी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, डुबकी मारी थी। कुछ चीजें समझ में आ गई, अब तुम उनको विषय बना सकते हो, उसकी चर्चा कर सकते हो, शानदार चर्चा कर सकते हो, सालों साल चर्चा कर सकते हो, जन्मों जन्म चर्चा कर सकते हो, बार बार स्कूल का बस्ता लेके आ सकते हो, ए फॉर एप्पल बी फाई करोगे, और फिर जो है इन अनुभवों को साझा करोगे, इन अनुभवों की चर्चा करोगे, धर्म की चर्चा करोगे। आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करोगे। बहुत सारे योगी हम तो ये तो छोटे अनुभव की बातें होती है ना, कोई ऐसी योगियों की बात। बहुत सारे जो योगी हैं, बहुत सारे जो योगी हैं वो भी पतित हो जाते हैं, वह भी पतित हो जाते हैं, बहुत सारे योगी भी पतित हो जाते हैं, योग भ्रष्ट होते हैं। तो इन साधकों की क्या बात करें जिन्होंने डुबकियां लगाई, कुछ अनुभव घट गए 200-400 अनुभव,
क्या होते हैं 2-400 अनुभव अनंत में? 2-400 साधना के अनुभव घट गए। कुछ मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो गई, 1000-2000 अनंत मिस्ट्री में 1000-2000 मिस्ट्री अनफोल्ड हो गई। अब इतने विषय इनके पास हो गए, इसमें खेलते रहो, खेलते रहो। यहां पे सजगता की भी जरूरत है कि कैसे प्रकृति इसका विषय बना लेती है। संसार के विषयों से निरासक्त हो जाना बहुत आसान है, दिखता कठिन है, कठिन होता नहीं, आज नहीं कल हो ही जाओगे। परिवार, संबंध, समाज, राष्ट्र, इन विषयों से वैराग्य हो ही जाएगा, आसक्ति टूट ही जाएगी, निरासक्त हो जाओगे, बहुत आसान है। धर्म के विषयों से, रहस्य के विषयों से, रहस्य के विषयों से, रहस्य धर्म नहीं, धर्म से गहरी बात, रहस्य के विषयों से जो आसक्ति बनेगी, धर्म के अनुभव से, साधना के अनुभवों से जो आसक्ति बनेगी, साधना के अनुभवों से जो आसक्ति बनेगी, साधना के अनुभवों से जो आसक्ति बनेगी, यह आसक्ति ज्यादा उलझाती है, इसका टाइम जोन अलग होता है, जन्म जन्म उलझा सकती है, जन्म जन्म उलझा सकती है। ढाल लो भीतर, समझ लो, यह थिन लाइन है, यह महामाया है, माया नहीं है। अच्छा हुआ है, सुंदर हुआ है। अभी हम सजगता इसके साथ और दे देंगे ताकि इस महामाया से अपने आप को बचा लो। इन द सेंस महामाया को चुनना नहीं, बचा लो का सीधा अर्थ है। बचाना मतलब से लड़ना नहीं है, भागना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तटस्थता, भागना नहीं है इससे, लड़ना नहीं है, इसे समझना नहीं है, इसे सुधारना नहीं है। तटस्थता, समता, प्रतिक्रिया नहीं करना, एसोसिएट नहीं होना। महामंत्र शुरू में ही दे दिया है, आखिरी तक साथ देगा। कंजूसी नहीं करिए, कंजूसी बिल्कुल नहीं करिए। शुरुआत में ही महामंत्र दे दिया है, कई लोगों को नहीं समझ में आया तो भी दे दिया है, डाल दिया है सबकॉन्शियस माइंड में। कभी ना कभी तो समझोगे। हो सकता है हमें ना डाइजेस्ट कर पाओ, हमारी साधना को ना डाइजेस्ट कर पाओ, हो सकता है हमें छोड़ के चले जाओ, चले जाओ, कहीं भी रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, किसी गुरु के पास रहोगे, सदगुरु के पास न रहोगे, किसी गुरु के पास रहोगे, किसी गुरु घंटाल के पास रहोगे, कहीं ना कहीं रहोगे, कुछ ना कुछ कर रहे होगे, लेकिन कहीं भी प्रकृति और अस्तित्व तुम्हें लेसन देता रहेगा। झटका पड़ेगा तब, रहो कहीं भी, देशना यही काम करेगी। बीज तो डाल दिए हैं, तुम कहीं भी रहो, तुम पॉलिटिक्स में पड़ जाओ, क्रेडिट इधर उधर देने वाले और वो सब करने वाले, कुछ भी करते रहो, देशना यही काम करेगी, इसलिए बीज डाल देते हैं। कंजूसी नहीं करते, शुरुआत में बीज डाल देते हैं। डाइजेस्ट करना मुश्किल भी है, घबराहट भी होती है, क्योंकि यह देशना की शुरुआत वहां से होती है जहां उपनिषदों की समाप्ति होती है। तो डाइजेस्ट करना मुश्किल है, उपनिषदों को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो इसे डाइजेस्ट करना तो और मुश्किल काम है। अगला प्रश्न किसका है? हाँ, पूछना पड़ेगा। प्रणाम गुरुजी। जब जीरो में से वन निकलता है, जो स्पंदन वह ब्रह्म बनता है और वह ब्रह्मांड बनाता है, जिससे आपने बताया कि उसमें से अनेक होकर आत्मा बनती है। अब क्या यह आत्मा जो वह दूसरे ब्रह्मांड में जा सकती है कि नहीं? अगर दूसरे ब्रह्मांड में जा सकती है, तब वह यह ब्रह्मांड अपनी लीला समेटेगा। तब वह चेतना जो दूसरे ब्रह्मांड में चली गई, उसका क्या होगा?
कोई आत्मा अपने ब्रह्म को छोड़कर दूसरे ब्रह्म में जा सकती है क्या? कोई आत्मा अपने ब्रह्म को छोड़ करके, इस ब्रह्म के विराट विस्तार को छोड़ करके, जिसमें हजारों लाखों धरतियां हैं, जिसमें जीवन है, इसी ब्रह्मांड के अंदर में तुम्हारी अकेली धरती नहीं है। ऐसे हजारों लाखों धरतियां हैं जिसमें जीवन है, सभ्यता है, साधना है। ऐसे हजारों लाखों हैं धरतियां, ऐसे ग्रह हैं, धरती जैसे ग्रह हैं, यह जीवन है। तो क्या कोई आत्मा इस ब्रह्मांड को छोड़कर दूसरे ब्रह्मांड में जा सकती है क्या? तुम्हें लगता है ना पार्थक्य के कारण। एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई आर्गन शरीर का अपने आप निकल करके, तुम्हारी किडनी अपने आप निकल गई कि नहीं मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, नहीं रहना, निकल के जाए, तू मेरे को अपने में रखेगी क्या? तू मेरे को और किसी के उसमें जाके घुस जाए। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? कोई आत्मा, मैं आत्मा हूं, वो तुम्हारा भ्रम है ना, मैं आत्मा हूं, ब्रह्म ही है ना, ब्रह्म ही है ना, आत्मा तो होती नहीं है, आत्मा तो होती नहीं है। वो जो ग्रेट इल्यूजन है, आत्मा यानी ग्रेट इल्यूजन, इल्यूजन्स होते हैं ग्रेट इल्यूजन, आत्मा तो होती ही नहीं है, ग्रेट इल्यूजन है। गोला नहीं होता है ना? गोला है ना? गोला नहीं होता है, नहीं होता है गोला, गोला है ना, है भी और नहीं भी है। आत्मा नहीं होती है भी, है भी और आत्मा नहीं होती है आत्मा होती है, हो रही है, होती नहीं है आत्मा, लेकिन ब्रह्म ही है। कोई हाथ बोले मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मैं उसके हाथ में जाके चिपकूंगा, मैं उसके शरीर में जाके चिपकूंगा। इस हाथ की अपनी सत्ता नहीं है कि वो कहे कि नहीं मैंने निकल के वहां जाना है। ब्रह्म जैसा, आत्मा जैसा एक ब्रह्म है, ग्रेट इल्यूजन है तो ब्रह्म ही ना। हो रहा है एक्चुअली, जो ब्रह्म जो है हो रहा है, और वह हो रहा है तो उसके होने के ढंग में आत्माएं भी हैं, वो उसके होने का ढंग है। यह शरीर हो रहा है, इसमें किडनी भी हो रही है, लंग्स भी हो रहे हैं, हाथ भी हो रहा है, पैर भी हो रहा है, बाल भी हो रहे हैं, आंखें भी हो रही है, खून भी हो रहा है, हड्डी भी हो रही है, मज्जा भी हो रही है, सब हो रहा है, आत्मा हो रही है, एक्चुअली ब्रह्म हो रहा है। कोई बोले नहीं जी मैं किडनी हो रही हूं, मुझे शरीर से क्या लेना देना, तो होती रहे, सप्लाई बंद हो जाए तो होती रहे, फिर बंद होके बता। सब शरीर एक साथ हो रहा है ना, अलग अलग हो रहा है क्या शरीर? किडनी अलग हो रही है, लंग्स अलग हो रहा है, हाँ? हृदय अलग हो रहा है, कंठ की हड्डी अलग हो रही है, दिमाग की खोपड़ी अलग हो रही है, आंख अलग हो रही है, नाक अलग हो रहा है, बाल अलग हो रहे हैं, नाखून अलग हो रहा है। ऐसा होता है क्या? सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। तुम्हें दिखता होगा सब अलग अलग हो रहा है, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। तो उसमें आत्मा भी हो रही है, एक्चुअली ब्रह्म हो रहा है। आत्मा को भ्रांति है कि मैं हो रही हूं, मन को भ्रांति है कि मैं हूं, हो ब्रह्म रहा है, हो ब्रह्म रहा है, और नीचे भ्रांति भ्रांति बढ़ती जा रही है। आत्मा को भ्रांति कि अब मैं हो रही, मन को भ्रांति कि मैं हो रहा हूं, है ना, बुद्धि को भ्रांति कि मैं कुछ हूं, चित्त को भ्रांति कि मैं कुछ हूं, अहंकार, है ना, सब अलग अलग तल पे से भ्रांतियां पल रही है कि मैं हूं, मेरी अलग सत्ता है, मैं हूं, मेरी अलग सत्ता है, मैं हूं, मेरी अलग सत्ता है। तो आत्मा जा सकती है दूसरे ब्रह्म में? उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, वह अंतर ब्रह्म का प्ले है, इंटर यूनिवर्सल प्ले है।
आत्मा जो है इंटर यूनिवर्सल प्ले है, अंतर ब्रह्म का खेल है, ब्रह्म के भीतर की घटनाएं हैं। तो दूसरे ब्रह्म में जा नहीं सकती। अब ब्रह्म डिसॉल्व हो गया तो इसमें बची हुई आत्माओं का क्या होगा? इसमें बची हुई आत्माओं का क्या होगा? अरे ब्रह्म डिसॉल्व होगा तो उसमें सब डिसॉल्व होगा ना, पूरा ब्रह्म डिसॉल्व होगा ना। नहीं नहीं, ब्रह्म होगा, मेरा क्या, मैं अलग हूं ना। तुम अलग हो ही नहीं, ब्रह्म डिसॉल्व हो गया मतलब सब डिसॉल्व हो गया। ब्रह्म यदि समाहित होगा तो सब समाहित हो जाएगा। ठीक है ना, पीछे कुछ शेष नहीं रहेगा। लेकिन खेल इस ढंग का है कि इसमें आत्मा दूसरे ब्रह्म में नहीं जा सकती, लेकिन मूल स्रोत में जा सकती है। यह खेल है। खेल का ट्विस्ट यहां पर है कि दूसरे ब्रह्म में नहीं जा सकती, दूसरे ब्रह्म में नहीं जा सकती। परम ब्रह्म एक स्पॉन है, ग्रेटेस्ट स्पॉन है, इनफाइनाइट है, अनंतता है। आत्मा उस स्पान को जी सकती है, उस फैलाव को जी सकती है, उसको जीते हुए शिव में डुबकी लगा सकती है। शिव में क्षुद्र प्रवेश नहीं कर सकता, शिव में क्षुद्र प्रवेश नहीं कर सकता। शिव में प्रवेश का ढंग क्षुद्र नहीं है, शिव में प्रवेश का ढंग जो है स्पान, ग्रेट स्पान। ब्रह्म जो है विराट है, विराट होकर के समाहित होगा। और आत्मा ब्रह्म नहीं, ब्रह्म नहीं, परम ब्रह्म होकर के समाहित होगी शिव में। याद रखना, तभी तो क्वालिटी है ना। अरे ब्रह्म होकर ही शिव होना हो तो बने रहो इसमें। ब्रह्म ब्रह्म ही है। तो खेल यहां पर है, सेपरेशन का खेल क्यों है? सेपरेशन की भ्रांति पैदा क्यों हुई कि मैं हूं, यह हूं? खेल यह हुआ है तो कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो आत्मा है, तभी तो मन है, तभी तो अहंकार है, तभी तो चित्त है। ये सब टूल्स है ना। टूल्स बने क्यों हैं इस प्ले में? कोई खेल होगा ना तभी तो बने हैं, टूल्स बनाए क्यों गए? अरे बैट है, बॉल है, स्टंप है, ये है, वो है, तो जरूर इससे कुछ होता होगा तभी तो ये बनाया गया, स्टेडियम बनाया गया, वो किया गया, ये क्या बोलते हैं उसको, खेलते हैं उसको, ऐसा चौकोर सा बनाते हैं, पिच बनाते हैं, ये करते हैं, क्या क्या होता है। तो कुछ तो होगा ना, तभी तो हुआ ना। तो ये सब कुछ है कि आत्मा है, मन है, शरीर है, चित्त है, अहंकार है, यह है, वह है। जरूर कोई खेल होगा भाई, सारे खिलौने, सारे वो इसके पार्ट्स बने हुए, तो जरूर कोई खेल तो होगा ना, तभी तो ये सब हुआ है। तो बनता क्यों ये? अब भाई खेल को सीखो ना, लर्निंग है ना भाई, लर्निंग चल रही है ना। समझो ना कि ये बॉल है, इसको बॉल कहते हैं, इसको स्टंप कहते हैं, इसको पिच कहते हैं, इसको स्टेडियम कहते हैं, और इसको ऐसा, इसको वैसा, इसको वैसा, इसको ऐसा, और तब प्ले होता है। और जो कुछ है समझो, समझ जाओगे तो फिर खेल समझ में आ जाएगा। खेल समझ में आएगा तो खेलोगे, ठीक से खेलोगे तो जंप लग जाएगी। ठीक से खेलना ही तो है तो जंप लगेगी। तुम दूसरे ब्रह्म में जाके कर क्या लोगे? लेसन तो यहीं पर है ना। दूसरे ब्रह्म में जाके कौन सा विशिष्ट कर कुछ कर लोगे? कौन सी पद पदवी पालोगे? वो देसी भाषा में बोलोगे, वहां जाके क्या उखाड़ लोगे? यहाँ क्या उखाड़ लिया और वहां क्या उखाड़ लोगे? लेकिन यहाँ खेल तो है। और ये सब इतने खिलौने, इतना सब ये बना हुआ है, जरूर कोई राज तो है।
उसी राज को तो समझना है। तो यह लर्निंग यदि हो जाती है तब खेल, तब लीला होगी। उस लीला में जंपिंग बोर्ड, वो जंपिंग बोर्ड जो है शुरू में ट्रांजिट फेज होता है, शुरू में, बाद में लीला आनंद हो जाता है। वह जंपिंग बोर्ड में भी आनंद हो जाता है। एक समय में तुम्हारा ट्रांजिट फेज, कहते हैं ना, बहुत सारे साधक बड़े उदास से दिखते हैं, यह दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। अरे भाई, साधना की गहरी स्थिति में, ट्रांजिट फेज में जंपिंग बोर्ड उनका काम कर रहा है। ट्रांजिट फेज में निर्णायक नहीं होना दूसरे साधकों के प्रति, यह ऐसा या वैसा या वैसा। क्या पता कितनी बहुत गहरी अवस्था में हो, वो जिस अवस्था में हो निर्णय देने वाला हो सकता है 10 साल बाद उसकी स्टेज में आए, जो आज उसने अचीव कर ली है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ना, निर्णायक नहीं होना चाहिए, दिखता साधारण है। वर्षा आके बैठ जाए यहाँ, बोले कैसी उदास उदास रहती है वर्षा, ये तो कैसे कुछ बोलती नहीं है, बुझी बुझी सी। राकेश अंसली आ जाए, ये कैसे शांत से रहते हैं, ये कैसे बुझे बुझे से रहते हैं, है ना। कोई बोलेगा ये कोई साधक है, वर्षा, ये राकेश कोई साधक है ना। जिसके पास बड़ी गहराई है वो तो देखेगा, यह हीरा है, इस जगत के हीरे हैं, हीरे। कुछ चुनिंदा हीरों में से ये हीरे हैं। इस धरती की 800 करोड़ की आबादी में चुनिंदा हीरे हैं, उसमें ये भी हीरे हैं। इसी जन्म में आखिरी छलांग लेने वाले हैं ये, अगला जन्म इनका है ही नहीं, असंभव, असंभव। लेकिन बाहर के चीजों को देख करके हम निर्णय ले सकते हैं, उसकी बाहर की कुछ चीजों को करे ऐसा है वैसा है। इनका जंपिंग बोर्ड एक खास स्टेज में आ चुका है। किसी भी दिन एक घोषणा आएगी, हम बताएंगे कि ये पार हो गए। निर्णय नहीं दे सकते किसी को बाहरी चीज को देख करके। और बहुत गहरी साधना वाला है ना, वो अपने आप को छुपाता छुपाता फिरता है। परेशान मत कर देना वर्षा को फोन कर करके। पता चला साधक वर्षा को फोन करने लग जाए कि क्या हुआ है, हमें तो बताओ, हमें तो बताओ। वो कुछ नहीं बताती है, अपनी डिस्पेंसरी में बैठती है, डॉक्टर है। बहुत सारे उसके ऐसे पेशेंट्स हैं, वो एडवांस पेमेंट कर देते हैं और जो है बुकिंग करवा लेते हैं। उसको जो है उसके स्टाफ को बोल देते हैं, आधे घंटे की मीटिंग चाहिए, एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए ले लो, हम आधे घंटे से पहले केबिन से बाहर नहीं आएंगे, जो पेमेंट चाहिए ले लो। वो कोई साधक वाधक नहीं है, पेशेंट आकर के बैठ जाते हैं उसके पास में, बोलते क्या बीमारी है बताइए। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, आप मौन बैठो, हम भी मौन बैठे, कोई बात नहीं करनी, आधा घंटा हमने वहां से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। आधा घंटा होता है, हाथ जोड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हमको दोबारा अपॉइंटमेंट देना, हम फिर आएंगे। बोले क्या इलाज कराने आते? नहीं नहीं बस हमारा इलाज हो गया, आधा घंटा आपके पास बैठना था। कॉमन मैन है, बिजनेस मैन ही है, कोई साधना वंदना की समझ नहीं है। और यहाँ के कोई देखेगा, वर्षा ये तो इतनी बुझी बुझी रहती है, ऐसे इतनी डल रहती है, ऐसा लगता है कि बड़ी दुखी है, यह है, कुछ बोलती नहीं है। बाहर से जजमेंट दे सकते हैं ना, जजमेंट दे सकते हैं ना उसके बारे में। तो जजमेंट नहीं देना चाहिए कभी भी, किसी भी साधक के बारे में कभी कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए। हम विषयासक्त हो रहे हैं,
बाहर जजमेंट देकर हम साधना का विषय बना हुआ है, उसमें उलझे हुए हैं। साधना को विषय बना लिया है हमने, ये इस बात की खबर है। हमने साधना को विषय बना लिया है। साधना हो रही थी हमारी, लेकिन अब जो है मन जीत गया। साधना हमारी हो रही थी, अब मन जीत गया, अब उसने साधना का विषय बना लिया। अनुभव में घटे, सबको घटे हैं, सभी साधकों को घटते हैं। यहाँ बैठे हैं, कोई साधक ऐसा नहीं जिसको अनुभव न घटे हैं, और कोई साधक ऐसा नहीं जिसको एक अनुभव घटा हो। सबको अनेक अनुभव घटे हैं, सभी साधकों को अनेक अनुभव घटे हैं, बढ़िया गहरे गहरे अनुभव घटे हैं सभी को। कोई कैसा भी दिख रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, सबको गहरे अनुभव घटे हैं। दूसरे के बारे में कैसे निर्णायक हो रहे हो? बहुत गहरे साधक हैं, उनको तो पहचान ही ना पाओगे। बहुत ऐसे रिट्रीट में साधक आते हैं, पहचान ही ना पाओगे उनको तुम। तो आज कैसे कैसे इन दोनों का हमने नाम ले लिया, ऐसे बहुत हैं, उनके नाम भी नहीं लेते हम। निर्णायक नहीं होना। अब ये जो खेल है, खेल में विषयासक्त रहोगे तो खेल नहीं हुआ ना, खेल के बाहर हो गए। विषय की आसक्ति के साथ खेल नहीं हो सकता। तुम्हारे हाथ में बॉल आ गई और तुम बॉल में ही उलझे रह गए, बॉल ऐसी, बॉल ऐसा, बॉल वैसा, बॉल वैसा, बॉल। अरे खेलना है भाई, बैट भी चाहिए, स्टंप भी चाहिए, पिच भी चाहिए, स्टेडियम भी चाहिए, या ड्रेसेस भी चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए, सबका कॉम्बिनेशन, फिर उसमें ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, तब प्ले होगा। अब तुम बाल के गुणा भाग में ऐसा बॉल है, ऐसा है, वैसा है, यह वह है, यह नहीं, सब सब हो रहा है, सबको समझना है, सबको समझना है। ठहरोगे तो समझ में आएगा। करने से बिगाड़ दोगे, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा हो जाएगा और चीजें बिगड़ने लगेंगी। ठहरो, समता में पुष्ट होना है, समता में पुष्ट होना है। समता में पुष्ट होना है तो धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा कि प्लेग्राउंड है कौन सा प्लेग्राउंड है, और उसमें कौन कौन से यह जो है खेलने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और क्या क्या है, कैसा है, क्या है। और वह कॉस्मिक रिदम दिखने लगेगी कि प्ले का ढंग यह है, तो कॉस्मिक रिदम भी दिखने लगेगी, उसकी समझ पैदा होने। तटस्थ रहो। समझ शब्दों में नहीं आती, भाषा में नहीं आती। शब्दों और भाषा में आ रही है मतलब विषय बन रहा है। यदि कुछ समझ रहे हो भाषा में, शब्दों में, व्याख्या में समझ रहे हो, तो विषय बन रहा है, धर्म का महान विषय बन रहा है, साधना का महान विषय बन रहा है, रहस्य का महान विषय बन रहा है। वह तुम्हें गोल गोल चक्कर में उलझाएगा, बड़े चक्कर होंगे उसमें उलझाएगा, जन्मों जन्मों उलझाएगा। महान विषय है, महान विषय है, महान तरीके से फंसाएगा। शब्दों के ज्ञान में उलझना नहीं, भाषा के ज्ञान में उलझना नहीं। आप्त वचनों में सदगुरु कुछ पिरो के भेजते हैं, उसमें तुम्हारा धक्का लग जाता है, तुम्हारी कोई बहुत क्वालिटी नहीं है उसमें। उन आप्त वचनों की क्वालिटी है, कुछ ऊपर उड़ जाते हैं, कुछ अनुभव घट जाते हैं 200-400। तुम्हारी क्वालिटी नहीं है बहुत ज्यादा इसमें, कृपा है वो, कृपा। इसलिए कहते हैं जब भी कुछ अनुभव हो प्रणाम करना। सदगुरु कोई नहीं होता, खाली सीट होती है, लेकिन झुक जाना, हाथ जोड़ना, झुक जाना, प्रणाम कर लेना। अहंकार नहीं आ जाएगा पिछले दरवाजे से। और तुम्हारे कारण नहीं हुआ, वो तो कृपा से हुआ है। नहीं मेरे कारण हुआ है, अच्छा तुम्हारे कारण, तुम तो बहुत जबरदस्त हो, तुम्हारा मैं तो महान है। मेरे कारण हुआ है, मेरी भी कुछ क्वालिटी है। कृपा से होता है, कृपा से होता है, मैं से नहीं होता, कृपा से होता है। इसलिए झुक जाना, झुक जाना, हाथ जोड़ना, झुक जाना। जब भी कुछ घटे विषय की तरफ नहीं जाना, झुक जाना, सरेंडर कर देना। नहीं तो विषय खींच के ले जाएगा। नया विषय, नया आकर्षण, गजब का आकर्षण होता है, गजब का आकर्षण होता है। आत्मा जो है ही नहीं तो दूसरे क्यों, कहीं क्यों जाएगी।
अरे यहीं रहो ना, जो है उसे यथाभूत जानो ना। यथाभूत जानोगे, तटस्थ होके ही तो यथाभूत जानोगे ना। तटस्थ रहोगे तभी तो समता पुष्ट होगी ना, समता पुष्ट होगी तभी तो प्रज्ञा जागेगी ना। वैसे कैसे प्रज्ञा जाग जाएगी? समता में पुष्ट होना ही प्रज्ञा है। समता पुष्ट होगी तो प्रज्ञा पुष्ट हो गई। प्रज्ञा पुष्ट हो गई तो खेल पूरा दिखने लगेगा, ग्राउंड दिखने लगेगा, एवरीथिंग समझ में आने लगी। शब्दों में नहीं समझ में आएगा, भाषा में नहीं समझ में आएगा, भाषा और शब्द बाद में कमेंट्री करता रहेगा मन, लेकिन समझ अलग चीज है। समझ में बस शब्द नहीं होते, भाषा नहीं होती, व्याकरण नहीं होता, वो समझ होगी, शब्द और भाषा नहीं होगी। मन उसको बाद में शब्द उड़ाएगा, भाषा उड़ाएगा, उड़ाएगा ही। वो प्रकृति है, वो अपना काम करेगी, करने दो ना, तटस्थ रहो ना, उसको सुधारना थोड़े ना है। मन अपना काम करेगा, करने दो ना मन को काम। प्रकृति चल रही है ना। अरे आम में मोर आई है, आम बनेगा, बनने दो ना। तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या ले रही है? वो मोर अपने से आई है, वो आम अपने से बनेगा, उसमें मिठास आएगी, लोग उसको खाएंगे। होने दो ना, काहे टांग फंसा रहे हो बीच में? वह मोर आई है, मोर अपने आप आम बनेगा, तुम काहे टांग फंसा रहे हो उसमें? प्रकृति काम कर रही है ना, कुछ घटा है ना, उसे शब्द पहनाएगी। मन प्रकृति है ना, वह शब्द पहनाएगी, पहनाने दो ना। व्याकरण लाएगी, कहानी लाएगी, कथा लाएगी, कुछ कुछ करेगी, करने दो ना, तटस्थ रहो। उसका अर्थ क्या है पता ही नहीं, क्योंकि हम तो प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे। प्रतिक्रिया के बगैर कुछ हो रहा है, तुम उसे समझ कैसे सकते हो? माया में उलझोगे कैसे? प्रतिक्रिया करके ही तो उलझोगे ना। प्रतिक्रिया करी नहीं तो उलझोगे कैसे? जुड़ोगे कैसे? जुड़ने के लिए प्रतिक्रिया जरूरी है। प्रतिक्रिया नहीं करोगे, जुड़ ही नहीं सकते। जुड़ गए हो मतलब तुमने प्रतिक्रिया कर दी, और वो बेहोशी में होती है प्रतिक्रिया। सजगता में रहोगे तो प्रतिक्रिया नहीं होगी। सारी प्रतिक्रिया बेहोशी में होती है, और बेहोशी में तुम जुड़ जाते हो, और बेहोशी में वो सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ना। तुम तटस्थ रहोगे तो प्रोसेस हो रही है, उसके पास अपनी छोटी मोटी बैटरी होगी, प्रोसेस हो रही है, होने दो। प्रोसेस गिर जाएगी, एसोसिएट तो हो ही नहीं, एनर्जी तो मिली नहीं इसको। एनर्जी उसके पास कहां से आएगी? एनर्जी तो तुम हो। तुम्हारे बगैर यदि तुम समता में हो तो माया काम कैसे कर सकती है? माया के पास बैटरी कहां से आएगी? माया एक मैकेनिज्म है झूठा, तो झूठ के पास असली बैटरी कहां से आएगी? उसके बाद थोड़ी बहुत ऊर्जा भी है ना, तुम्हारी दी हुई ऊर्जा है, तुम्हारी दी हुई ऊर्जा है। तो माया काम करेगी कैसे तुम्हारे बगैर? माया चल कैसे सकती है? हमें समझाओ तो सही, समझ में नहीं आता हमारे, माया चलेगी कैसे? तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो माया चलेगी कैसे? जो चल रही है वो तुम्हारी पुरानी दी हुई ऊर्जा से चल रही है। वो कितनी देर चलेगी? थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तुम हो ऊर्जा, तुम हो दिव्य ऊर्जा, तुम डिवाइन एनर्जी हो, तुम ही हो परम अस्तित्व, तुम ही परम अस्तित्व हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, है ना। तुम हिलते हिलते हो तो तुम प्रकृति हो, है ना। तुम हिलना कम करो तो तुम आत्मा हो, तुम थोड़ा सा और थमो तो तुम ब्रह्म हो, और ठहराव पूरा हो जाए तुम ही शिव हो। तुम विचलन को जी रहे हो ना। अरे शिव विचलन को जी रहा है, ज्यादा विचलन को जी रहा है तो प्रकृति है। शिव ही तो विचलन को जी रहा है ना। विचलित शिव प्रकृति है। प्रकृति क्या है? विचलित शिव प्रकृति है। विचलित शिव मन है। मन क्या है शिव ही, विचलित है। अरे उसके अलावा और हो क्या सकता है सृष्टि में? मन भी शिव ही है ना, विचलित है, विचलित, विचलन हो रहा है। ठहरेगा तो आत्मा, थोड़ा ठहराव आएगा तो और ठहराव आएगा तो ब्रह्म, और ठहराव आएगा तो शिव, वापस तत्वमसि।
समता में पुष्ट हो रहे हैं मतलब दृष्टा, समता में पुष्ट हो रहे हैं मतलब साक्षी, समता में और पुष्ट हो गए मतलब आत्मा, और पुष्ट हो गए मतलब ब्रह्म, और पुष्ट हो गए, अरे कौन पुष्ट होगा, कोई है ही नहीं इसके बाद, उसके बाद तो कोई है ही नहीं, बात पूरी हो गई। शुरू में महामंत्र दिया, जानने वाला कोई नहीं है, सब हो रहा है, जानने वाला कोई नहीं है, शुरू में ही दे दिया है। हजम नहीं कर पाए बहुत सारे लोग, सब हो रहा है, ये क्या होता है सब हो रहा है, कई लोग हजम नहीं कर पाए, चले गए, सुकून में नहीं है बेचारे, बेचारे बेचारे, ट्रांजिट फेज उनका है, गरीब, पता नहीं क्या किया था, हमारे चक्कर में क्यों फंस गए थे, सुकून में जी नहीं सकते। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारा सुकून नष्ट हो जाए, श्राप नहीं दे रहे, आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारा सुकून नष्ट हो जाए, हमारा आशीर्वाद है ट्रांजिट फेज तुम्हारा शुरू हो जाए, सुकून में पड़े पड़े गोल चक्कर लगाते रहोगे, हाँ, प्रकृति को जीते रहोगे, कब से तो सुकून में गोल चक्कर मार रहे हो, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारा सुकून नष्ट हो जाए। वो बेचारे चले गए, उनका सुकून नष्ट हो गया है, साधना नहीं रुक सकती, हमारी छाया पड़ गई, साधना नहीं रुक सकती, रोक नहीं सकते, ट्रांजिट फेज को जीना ही पड़ेगा। तुम बोलो कि गुरुजी को छोड़ दिया, साधना को मारो गोली, आहा, गुरुजी को छोड़ सकते हो, साधना को गोली नहीं मार सकते, और गुरुजी तो छूटते भी नहीं है, कुछ भी कर लो, घुस गए सो घुस गए। समझना ही पड़ेगा, खेल को समझना पड़ेगा। अरे खेल थमोगे तभी तो दिखेगा ना कि सब जो है खेल का आयोजन है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अरे सारा आयोजन खेल का आयोजन है, ब्रह्म एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, और उसमें खेल का आयोजन है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, और सिर्फ खेलना है। खेलने आए थे, कुछ और करने लग गए। खेलो ना भाई, तुम ये करना है, वो जरूरी है, ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा वैसा। अरे खेलने आए थे, खेलो, खेलो और खेल खत्म, घर लौट जाना, आराम कर लेना, इतनी सी तो बात है। दुनिया भर के गुणा भाग, गुणा भाग, अरे गुणा भाग क्या कर रहे हो, थमो, थमो, थमते ही खेल अपने आप समझ में आ जाता है, गुणा भाग से नहीं समझ में आता, थमो और खेल समझ में आ जाएगा, और थमो और प्रतिसंवेदन घटेगा, तुम खेलने लगोगे। तुम खेलना चाहो, मैं खेलना चाहूं तो मैं नहीं खेल सकता, मैं को जो है ना खिलाड़ी वाला टैग ही नहीं मिलता, तो कैसे खेलेगा मैं। थमो, ठहरो, ठहरो तो सब अपने आप समझ में आएगा, ठहरते ही विजडम, प्रज्ञा जाग जाती है, सब समझ में आने लगेगा, समझ में आने लगेगा तो प्रवृत्ति संवेदन से होगा। देखो उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया है प्रकृति ने, चिड़िया के भीतर जाओ, सब थमा हुआ है, और चिड़िया चहकती है, चिड़िया चहकती है, बोल मैं चहकती हूं, अरे मैं नहीं चहकती, चिड़िया से चहकना होता है प्रति संवेदन में। चिड़िया इस डाल से उस डाल उड़ती, उस डाल से उस डाल उड़ती है, क्योंकि प्रकृति प्रेमी रहे तो अंदर जो है चिड़िया उड़ती है, उसके भीतर भी कुछ उड़ जाता है, चिड़िया चहकती है, उसके भीतर भी कुछ चहकने लगता है, वो डेमोन्स्ट्रेशन है प्रति संवेदन का, वो बेहोशी में डेमोन्स्ट्रेशन है। चिड़िया क्यों बनाई जी, अरे तुम्हें समझाने के लिए कि खेल हो रहा है, प्रति संवेदन से होता है, तू मैं करके नहीं कर पाता, देख चिड़िया चहकती है और तू नहीं चहकता, अरे तू कैसे चहकेगा, तू हट तो चहकना होगा ना। चिड़िया के भीतर देखो कोई मैं नहीं है, इसलिए चहक रही है ना, चिड़िया इधर से उधर डोलती है, उड़ती है ना, छलांगे मारती है, वो क्या पैराग्लाइडिंग करती है, कुछ कुछ करती है,
उड़ान भरती है उल्टी। हो रहा है, प्रतिसंवेदन से हो रहा है, प्रतिसंवेदन से हो रहा है, क्योंकि चिड़िया के अंदर मैं नहीं है। चिड़िया तो चिड़िया है ना, तू बुलबुल है ना, वो बिल्कुल जवाब नहीं देगी। क्यों? क्यों बोलती है मैं तो चिड़िया हूं ही नहीं, और मैं भी नहीं हूं, और बुलबुल क्या होता है, मेरा तो कोई न नाम है, न रूप है, न मैं हूं। प्रतिसंवेदन हो रहा है। तुम कहते हो नहीं जी, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं नीचा हूं, मैं सुंदर हूं, असुंदर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं धनी हूं, मैं मध्यम वर्गीय हूं, मैं ऐसा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं प्रभावशील हूं, मैं राजनेता हूं, मैं यह भी हूं, मैं फलाने संगठन का ऐसा हूं, फलाने शहर का हूं, फलानी सभ्यता का हूं, फलाने धर्म का हूं, फलानी जाति का हूं, फलाना ऐसा हूं, फलाना वैसा हूं। फुर्सत में कब आओगे? खेलोगे कब? फुर्सत ही नहीं है तुम्हारे पास। मैं यह हूं, मैं वो हूं, फलाना हूं, ठिकाना। फुर्सत में? अरे खेल तो फुर्सत में होता है ना। बिजी मैन खेल सकता है क्या? जो इतने विषयों में आसक्त है, इतनी परिस्थिति भूमिकाओं को जी रहा है, वो कैसे खेल सकता है? खेल सकता है। खेलने के लिए फ्री माइंड होना जरूरी है। फ्री माइंड मतलब माइंड होता ही नहीं, उसमें खेला जाता है। फ्री माइंड से खेलना होता है। हम वाले क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, एक छक्के पे 5 लाख का चेक, इस पे इतना। वो कोई खेल है? वो तो बिजनेस है, गुणा भाग है। वो जो गांव की गली में खेलते हैं ना बच्चे, उस खेल की बात कर रहे हैं, असली खेल की, ओरिजिनल। वो नकली खेल की बात नहीं कर रहे। उसमें टूटी बैट से भी असली खेल हो जाता है ना। पुराने बॉल में भी मस्त खेल हो जाता है। यहां वीआईपी में भी सब गड़बड़ हो जाता है। उस सहज की बात कर रहे हैं, सहज की। खेल घटता है, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रकृति नियमित देती है। डिमॉन्स्ट्रेशन लगातार चल रहे हैं, तुम जो है उस सहज प्रवाह में शामिल नहीं होते। अरे प्रकृति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर वही है, परमात्मा ही है। खेल हो रहा है, तुम ढंग से देखो तो सही। प्रकृति निम्न तल पे है, फंसी हुई है। अरे कोई फंसा हुआ नहीं है। प्रकृति में खेल हो रहा है, खेल हो रहा है, तो क्या खेल हो रहा है वो कहां फंसी हुई? तुम खेल में नहीं हो, तुम माया में हो, तुम विषय आ सकते हो। बाकी सब जगह तो खेल ही चल रहा है। अरे प्ले ग्राउंड है तो उसमें खेल नहीं चलेगा? देखते नहीं, नक्षत्र तारे सब खेल में है। खेल तो हो ही रहा है। चींटी से लेके चिड़िया और हाथी तक सब प्ले में है, खेल में है। तुम्हें दिखता नहीं? तुम्हें छोड़कर सब खेल में है, और खेल ही हो रहा है। तुम खेल के बाहर क्यों बैठे हो? मैं तो खेलूंगा, ये काम हो जाए मेरा, बच्चों को सेट कर दूं, ये फलाना कर दूं, इतने करोड़ इकट्ठा कर लूं, यहाँ मकान बना लूं, ये कर लूं, ये दायित्व पूरा हो जाए, ये लायबिलिटी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तो खेलना ही खेलना है जी। उसके बाद तो खेलेंगे ही खेलेंगे। खेल किसी भविष्य में होता है। खेल किसी से जो किसी इस विषय से जुड़ा हुआ है खेल। तुम विषयों में उलझे हो, तुम विषयों को खेल रहे हो, तुम कॉन्सेप्ट्स को प्ले कर रहे हो, रियलिटी को नहीं। तुम माया को प्ले कर रहे हो। तुम प्ले में शामिल नहीं हो, प्ले तो हो ही रहा है, तुम उसमें शामिल नहीं हो, तुम माया को प्ले कर रहे हो, अपने भीतर की माया को। इसलिए तो प्रकृति है तुम्हारे लिए। तुम्हारी माया विषय हट जाए तो प्रकृति कहाँ है? वही है भाई। पेड़ कहाँ है? पेड़ होता ही नहीं, परमात्मा है। तुम्हारे देखने में आंख में वो कुछ कंकड़ी पड़ गई होगी। तुम्हें पेड़ दिखता है, तुम्हें पक्षी दिखता है, तुम्हें यह दिखता है, तुम्हें वह दिखता है। आंख में कंकड़ी पड़ गई होगी, आंखों में जाले आ गए होंगे, कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो गया होगा। वही है, परमात्मा ही है, वही हो रहा है, और खेल ही चल रहा है। परमात्मा है नहीं, परमात्मा हो रहा है। क्या हो रहा है? खेल हो रहा है। परमात्मा हो रहा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा विचित्र सा शब्द, बड़ा भारी 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 सा लगता है। परमात्मा हो रहा है,
महान घटना हो रही है, अरे महान घटना घटना परमात्मा ने, खेल हो रहा है, दैट्स ऑल। सब हो रहा है का मतलब खेल हो रहा है, दैट्स ऑल, कंप्लीट। सिर्फ खेल हो रहा है और तुम उसमें नहीं खेल रहे हो। खेल हो रहा है और तुम नहीं खेल रहे हो, तुम्हें खेलते नहीं आता। तुम परम ज्ञानी हो इसलिए तुम्हें खेलते नहीं आता। तुम महान हो, तुम्हें खेल का भी पता नहीं और खेलने का भी पता नहीं, क्योंकि तुम महान हो, तुम वीआईपी हो, तुम ज्ञानी हो। और खेल हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं कि खेल हो रहा है। खेल कैसे होता है तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि तुम महान हो। तो महान आदमी कैसे खेलेगा? महान आदमी कैसे खेलेगा? देखते हो ना कितने महान महान लोग हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग उनके आसपास झूमते खेल, है ना? कितने महान महान लोग हैं, है ना? उन्हें देखा है कभी डांस करते हुए महान आदमी को? महान आदमियों को देखा है कभी खेलते हुए बच्चों के साथ? बोले महान आदमी बच्चों के साथ खेलूंगा, जानते नहीं मेरे 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने लाख फॉलोअर्स हैं, मैं बच्चों के साथ खेलूंगा, महान हूं मैं। खेल हो रहा है, तुम हो तो तुम खेल में शामिल नहीं हो सकते। तुम विसर्जित हो जाओगे तो खेल हो रहा है, तो उसमें सब हो रहा है। प्रतिसंवेदन से खेल होता है, तुम नहीं खेल सकते। जब तुम नहीं होते हो तो प्रतिसंवेदन होता है, जब तुम होते हो तो प्रतिसंवेदन नहीं होता। जब तुम नहीं रहोगे तो प्रतिसंवेदन होगा, प्रतिसंवेदन में खेल होगा, खेल हो ही रहा है। वह खेल रहा है चिड़िया में, चींटी में, चांद में, तारों में, फूल में, खेल रहा है हवाओं में। तुम में नहीं खेल रहा है कि तुम कहते हो नहीं जी मैं कुछ हूं, मैं हूं, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। तो मेरे में हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं हूं। तू कैसे मुझे चलाएगा? मैं हूं। खेल हो रहा है, तुम खेल के बाहर हो। कि तुम खेल के बाहर हो गई ना, तुम हो ना, तुम हो ना, हो ना, तो खेल के बाहर ही रहोगे ना। तुम गलोगे तो खेल हो रहा है, खेल हो रहा है। अगला प्रश्न किसका है? हाँ स्वामी जी प्रणाम। आपने हम सभी साधकों को बहुत ही करुणा स्वरूप एक ऐसी चमत्कारी चाबी दी जो सभी बंधन के सभी तालों को और वो भी एक साथ खोलती है। वह मूल सूत्र के रूप में है कि सब हो रहा है और जाना भी जा रहा है, तथा जानना अलग से नहीं है, स्वयं से स्वभावगत हो रहा है। इस सूत्र को भीतर उतारने के लिए आपने 2 तरीके सुझाए। पहला इंटेंस गाइडेड मेडिटेशन, जो अभ्यास से अच्छे से समझ पा रहे हैं और घटित हो भी रहा है। दूसरा तरीका है दिन भर की होश की साधना। इसको जीवन में कैसे ढालें? क्या कोई भी दैनिक कार्य करते समय जितना एसोसिएशन चाहिए वो भी अपने आप से स्वभावगत हो जाएगा और बाकी सभी सेंसेस वहाँ पर भी एक साथ कार्य करती रहेंगी और उनका जानना भी अपने आप होगा। कृपया उदाहरण के साथ मार्गदर्शन करें स्वामी। साधना को पूरे जीवन पर फैलाना होता है, पूरे जीवन में, पूरी दिनचर्या में फैलाना होता है। अब वो फैलाने के लिए डर लगता है। इंटेंस सिद्ध क्रिया के लिए उतना डर नहीं होता, अब उसमें डर होता है। ऑफिस में जाएंगे, किसी कस्टमर से डील कर रहे होंगे, बिजनेस ऑपरेट हो रहा होगा, कहीं हम कुछ कर रहे होंगे और वहां पर प्रतिसंवेदन घट जाए, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो वहां पर सहज नहीं हो पाते हैं। फिर अपनी प्रैक्टिसेस को संभाल के रखते हैं कि इस हिसाब से ही होना चाहिए, इस हिसाब से ही होना चाहिए।
अपनी प्रैक्टिसेस को ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि श्रद्धा वहां नहीं बन पाती है। अपने आप पे श्रद्धा रहती है, मैं के प्रति श्रद्धा रहती है, अपनी प्रैक्टिसेस के प्रति श्रद्धा रहती है, प्रति संवेदन के प्रति वहां श्रद्धा नहीं बन पाती, गड़बड़ हो जाएगा, लॉसेस हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? क्योंकि साधना तो 24 घंटे की साधना है, पूरे जीवन पे फैलाना पड़ेगा, और 24 घंटे प्रति संवेदन में जीना है ना, गड़बड़ हो जाएगी ना। समझते ही नहीं ना। अरे चलने देते ना, 1 घंटा 2 घंटा तो कर ही रहे ना, एक विधि और बढ़ा लेते ना, सिद्ध क्रिया की 3 कर लेते हैं ना, इंटेंस को बढ़ा लेते हैं ना, जीवन में नहीं फैलाते ना, गड़बड़ हो गई तो फिर क्या होगा? गुणा भाग आ जाता है ना। तो एक काम करो ना, ऑफिस, बिजनेस, दफ्तर, उसके अलावा भी कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहाँ ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वहां तो अपने आप को छोड़ दो। भोजन हो रहा है, वहां प्रति संवेदन में चले जाओ ना, वहां गुणा भाग में क्यों रहते हो? सहजता में आ जाओ ना, ये रन होने दो जो हो रहा है। घर में बैठ के भोजन कर रहे हो ना, या कहीं भी भोजन कर रहे हो ना, उसमें ऑफिस दफ्तर का क्लाइंट के साथ कर रहे हो, क्लाइंट को बुलाया है डिनर पे, उस दिन चलो उसका प्रयोग मत करो। जिस दिन अकेले कर रहे हो, अपने परिवार के साथ कर रहे हो, वहां तो होने दो ना। नहा रहे हो, वहां तो होने दो ना, प्रति संवेदन सहजता से होने दो ना। रोबोटिक ऐसा 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 नहाया, ये पोछा पोछा, कोई लोग मंत्र जाप करते हैं, नहाते नहाते धड़ाधड़ वैसे मंत्र जाप कर रहे हैं, और वैसे तैयार हो गए, भड़ाक से निकल के आ गए। तो रोबोटिकनेस को थोड़ा शिथिल तो करो ना। देखा है बच्चों को, अरे संडे के दिन ही कर लेना, बच्चे बोले नहाने जाओ, बच्चा जाके ऐसे नहीं करता, जाके बैठेगा, पानी को देखेगा, छप छप करेगा, इधर करेगा उधर करेगा, है ना। बाथरूम में खड़े होकर थोड़ा थोड़ा डांस करेगा, गीत गाएगा। नहा लिया? हाँ नहाते हैं नहाते हैं नहाते हैं। माँ चले गया, अरे अभी नहाना नहीं हुआ, अभी हो गया हो गया, हो रहा है हो रहा है हो रहा है। नहाओ तो नहाते समय नहाने को होने दो, देखो सजगता से। तुम्हें नहाने के बाद ताजगी आती है, अरे नहाते समय जब ताजगी हो रही होती है, उस समय तुम कहाँ होते हो? उस ताजगी को अनुभव करने के लिए उस समय कहाँ होते हो? जब पानी शरीर को टकरा रहा है, वह जल शरीर से टकराना बड़ा सुंदर अनुभव है, उस समय तुम कहाँ होते हो? जब नहा रहे होते हो, रगड़ रहे होते हो, तो अपना संस्पर्श होता है, इस संस्पर्श को अनुभव करने के लिए तुम कहाँ होते हो? फिर उस नहाने से फिर वापस पानी डालते हो, साबुन धोते हो, कुछ करते हो, रोम छिद्र खुलते हो, उस समय तुम्हें क्यों नहीं पता चलते कि रोम छिद्र खुल रहे हैं? होने दो, तुम्हारे नहाने के ढंग बदल जाएंगे। तुम नहाते समय ज्यादा फ्रेश होके बाहर निकलोगे। हो सकता है तुम्हारा रोबोटिक होता हो तो शरीर के कुछ अंगों में तुम ठीक से रगड़ भी ना पाते हो, ठीक से उस जगह की सफाई भी नहीं कर पाते, वो भी सफाई भी अच्छे से होने लगेगी, नहाने की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। तुम्हें अनुभव होगा ना, रोम छिद्र खुल गए, यहाँ के खुल गए, वहां का नहीं खुला, मतलब वहां हमने हाथ नहीं लगाते, चलो अब वहां हाथ लगाते हैं। अब रोम छिद्र खुलने का अनुभव हो रहा है, तो जहां नहीं खुला उसका भी तो अनुभव आएगा ना, पता चलेगा ना कि हम नहाते तो इस जगह को इग्नोर कर रहे थे भाई। होश में तो पता चलेगा ना कि इस जगह को हम ठीक से, यहाँ हम ठीक से नहीं नहाते, वहां हम ठीक से अपना प्रोसेस नहीं करते, तो प्रोसेस भी पूरा होगा ना। अरे छुट्टी के दिन तो, रिटायरमेंट वाले हो तो भैया थोड़ा हिसाब से, छुट्टी छुट्टी में हो ना, जियो ना, घटने दो ना, कि 10 मिनट में मुझे बाहर निकल के आना है, नहा के 10 मिनट में नहा लेता हूं मैं, 10 मिनट में आ जाऊंगा। अच्छा, इतने प्रिडिक्टेबल हो तुम कि तुम जो है घुसते हो और 9 मिनट इतने सेकंड में तुम बाहर आ जाते हो, 10 मिनट के करीब करीब तुम वापस आ जाते हो, इतने प्रिडिक्टेबल हो तुम। छुट्टी के दिन भी प्रिडिक्टेबल हो, इतने समय में ऐसा ऐसा हो जाता है, इतने प्रिडिक्टेबल हो। इतने प्रिडिक्टेबल क्यों हो?
इतनी एक्यूरेसी से बनाई हुई मशीन है यह। मशीन हो, प्रति संवेदन से जियो ना। चिड़िया इधर से उड़ी उधर बैठी, तुम्हारा दिमाग बोलेगा उससे क्या हासिल हुआ, वहां जाकर तो कोई खाने का भी कुछ नहीं था कि यहाँ से उड़ के गई तो वहां कुछ खाएगी, यहाँ पे कुछ चहकी, वहां बैठ के फिर चहकी, ऊपर जाके चहकी। हर बार वो खाना थोड़ी ना खाती, दिन में 1000 बार उछलती तो 1000 बार खाएगी क्या? बस इधर से उधर जा रही, उछल रही है, इधर से उड़ के उधर बैठती है, उधर से उड़ के उधर बैठती है, इधर चहकती है उधर चहकती है। तुम बोलोगे मूर्ख है, अरे गौर से देखो, वो मूर्ख कि तुम मूर्ख? वहां आनंद फलित हो रहा है वहां पे तो, और तुम्हारे चेहरे पे उदासी है, तुम बोझ से दबे हुए हो, हाँ, उदासी से दबे पड़े हो, और वह चहक रही है, गा रही है, मजे हो रहे हैं। वह मूर्ख कि तुम मूर्ख? तुम बोलोगे नहीं नहीं, प्रोडक्टिविटी 0 है, वह यहां से वहां उड़ी, वहां से वहां उड़ी, प्रोडक्टिविटी कुछ आई नहीं, प्रॉफिट कुछ दिखाई नहीं। कॉज होना चाहिए ना, उड़ी तो वहां उड़ के उसने क्या काम किया, क्या आउटपुट निकाला? आउटपुट कुछ नहीं निकाला उसने। आउटपुट तो 0 था ना। चिड़िया इधर से उड़ी उधर, उधर से उड़ी उड़ी, इस पेड़ से जाके उस पेड़ पे बैठ गई, उधर से इधर आ गई, क्या किया? कुछ भी नहीं, न खाया ना पिया, इधर से उड़ के उधर बैठ गई, उधर बैठ गई, फिर थोड़ी देर बैठी रही, फिर चहकना चालू किया, फिर उड़ गई। तुम अपने ढंग ढांचे को देखो तो सही, तुम इसी तरीके से तो जीने नहीं लगे। वो इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें बताते हैं कि गार्डन जाना है, क्या फायदा है वहां पे, शब्दों में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, भीतर से वो इन्फ्लुएंस काम कर रहा है पिक्टोरियल लैंग्वेज में, शब्दों में तुम उसे पकड़ भी नहीं पाओगे। हाँ जी, क्या फायदा है वहां जाने से? वहां चलना है, अच्छा अच्छा, वहां हम चलेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, चलो वहां पे ब्रिक्स वॉक करके आते हैं, ऐसा ऐसा करके आते हैं। वो गार्डन भी जाना है तो योगा करने, ब्रिक्स वॉक करने, उसके लिए जाना है। ऐसे ही कोई रोबोटिक महिला साथ में थी एक, वो पीछे पड़ जाती थी, चलो ना इधर घूमने चलना है, चलो ना स्वामी इधर चलना है, आ जाइए इधर 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 करना है। मैं देखो, कोई जो रिट्रीट विट्रीट नहीं चल रही, कोई फलाना ठिकाना नहीं है, ठीक है? सुबह आ जाना, कितने बजे आना देख लेना ना, आ जाना इतने बजे उतने बजे, क्या सुबह ही आना है ना, सुबह तो पता चल गया ना कि दोपहर में नहीं आना, शाम को नहीं, सुबह आना है, आ जाना अपनी सहूलियत से। कब चलेंगे? अपनी सहूलियत से चले चलेंगे। कितने बजे? अरे कितने बजे, क्या सहूलियत से चले चलेंगे, छुट्टी है भाई, कोई रिट्रीट विट्रीट थोड़ी ना चले। रिट्रीट के अंदर कुछ रहता है शेड्यूल, लेकिन वो भी अलग ढंग की छुट्टी होती है, वो भी छुट्टी ही है, लेकिन ये वाली अलग छुट्टी है, इसको इस छुट्टी के ढंग से जिएंगे। जल्दी आ जाना, जल्दी क्यों आ जाना, आराम से इत्मीनान से आना। आ गए तो इतनी देर से बैठी हूँ, अरे इतनी देर से क्यों बैठी, यहाँ गार्डन में घूमती रहना, मजा करना गार्डन का, हम जब आएंगे तब आएंगे, मजे ले गार्डन के, इधर उधर घूम। आ गए, इधर चलना है, हाँ चलना है, अरे ठहरो ठहरो, उधर अच्छा चल रहा है, चलो इधर चलते हैं। उधर जाना था ना, बाद में देखेंगे ना जाना होता है कि नहीं होता है। देख कितना अच्छा लग रहा है, मोर कार जो है घुमा ले, मोड़ ले, इधर मोड़ ले। कुछ दिनों बाद धीरे 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 उसको समझ में आ गया, बोले स्वामी जी आपके साथ जो है ना, टाइम का कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहिए, आपके साथ कोई शेड्यूल बनाना ही नहीं चाहिए, मोटा मोटा तय हुआ कि ऐसा कुछ देखते हैं कल, बस वो काफी है, उससे ज्यादा आगा पीछा कुछ नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया। मैं क्या रिलैक्स हो गई कि नहीं? हाँ बोले रिलैक्स भी हो गई। वो कहीं भी घुस जाते थे, उसका अनुभव क्या रहा, वही तो सबसे अच्छे अनुभव तो वही थे। हम कह रहे थे हाँ इधर कुछ अच्छा दिख रहा है, ये रास्ता अच्छा दिख रहा है, हरे भरे खेत, उधर जो है ये अलग से मकान दिख रहा है, घुसा ले। उस घर में पहुंच गए, नर्मदा का किनारा, नर्मदे हर, घुस गए, किसी के भी घर घुस जाते हैं। अभी हम साधु फकीर, सब घर हमारे घर, हम तो किसी दूसरे के घर में थोड़ी कोई घुस रहे हैं, हमारे ही घर है, घुस जाते हैं कहीं भी, घुस गए बैठ गए। आइस ब्रेकिंग होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आइस ब्रेकिंग हो जाती है, हो जाती है थोड़ी देर में।
रिलैक्स हो जाते हैं, बोलते हाँ महाराज चलो हमारे खेत में फलानी सब्जी है, चलो दिखाते हैं, बच्चे आते हैं, चलो चलो इधर चलते, इधर देखते हैं, ये करते हैं, ये दिखाते हैं, वो करते हैं। बोलते हमारे यहाँ ये फलाना है, ये भून के खिलाएं आपको आग में, बढ़िया ओरिजिनल, ये ऐसा करें वो करें। बस वहां पे पार्टी शार्टी हुई, वो हुआ, चलते बने आगे। कई बार ऐसा होता है कि कहीं जाने के लिए निकले, कहीं पहुंच गए, कहीं हो गया। क्या गुणा भाग में जीते हो कि वहां जाएंगे तो ही होगा। बोले दोपहर के भोजन का क्या होगा? बोले निकल चलना, अस्तित्व देगा ना भोजन। चलते फिरते कहीं कोई भी ऑफर कर देता था, अच्छा भोजन बनाए? हाँ बिल्कुल खाएंगे, भोजन बना दो। पता चला कि वो कहाँ जाने वाले थे, उन्होंने कहा चूल्हे का मस्त बना के खिला रहे हैं फलाना ठिकाना। प्रति संवेदन, आउटपुट और गुणा भाग नहीं। कभी कभी तो प्रयोग में लाओ, श्रद्धा जागेगी। श्रद्धा में प्रति संवेदन घटता है। जब श्रद्धावान होते हो तो प्रति संवेदन से जी पाते हो। ये कहानी सुनाने का मतलब यह था। कहानी कहाँ कहाँ की घुसा लेते हो स्वामी जी? अरे कहानी घुसाते हैं ना, इसलिए घुसाते हैं। श्रद्धावान रहोगे तो प्रति संवेदन घटेगा, उस प्रति संवेदन का जो रिजल्ट आएगा उससे श्रद्धा और पुष्ट हो जाएगी, श्रद्धा और पुष्ट हो जाएगी। और जो आयोजन के द्वारा आनंद मिलना था, अनायोजित तरीके से उससे ज्यादा आनंद घटित हो गया। आयोजन के द्वारा मन पुष्ट होना था, या मन के हिसाब से बात नहीं हुई, तो आनंद इसलिए भी ज्यादा घट गया क्योंकि मन जो है, जो प्लानिंग था उसकी कोई प्लानिंग काम ही नहीं कर रही, और जो घट रहा है नित्य नूतन घट रहा है ना, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, गुणा भाग ही नहीं है, और वो घट रहा है तो सजग हो, वहां सजगता भी ज्यादा रहेगी, वहां आनंद कुछ ज्यादा होगा। उस स्त्री को फिर समझ में आया कि हाँ ये बात ठीक है। टूटा उसके भीतर कुछ कुछ, टूटे पैटर्न्स। पैटर्न्स में तुम बंधे बंधे हो, पैटर्न्स में बंधे बंधे प्रति संवेदन थोड़ी ना होता है। पैटर्न से ऊपर उठ के प्रति संवेदन घटता है। प्रति संवेदन को जीते हो तो नीचे के पैटर्न अपने आप टूट जाते हैं। प्रति संवेदन से जीना हो रहा है, उसके लिए राजी हो जाओ, थोड़े थोड़े राजी होने लगो। किन्हीं पलों में तो हो जाओ, छुट्टियों के पलों में तो हो जाओ, तो जीवन में सहजता साधना फैलती जाएगी। यही तो है सजगता। श्रद्धा से जी रहे हो, अपने आप को खुला छोड़ रहे हो, असुरक्षा है, असुरक्षा के लिए भी राजी हो। फॉरेस्ट वाले यहाँ का नियम वाले गड़बड़ न करें तो हमारा तो मन है सबको आधी रात में जंगल घुमाने ले जाए, लेकिन फॉरेस्ट वालों के नियम यहाँ पर कुछ है ना, उन नियमों के हिसाब से मुश्किल होता है। हिमालय में तो हम ले जाते हैं, है ना, आधी रात में बोले, और वहां सब ज्ञान देते हैं गांव वाले, वहां पर भी रात में नहीं जाना, भालू आता है, ये जो है लेपर्ड है, यहाँ पे, यहाँ फलाना है, यहाँ ठिकाना है। जिस दिन और ये फलाना ऐसा हुआ है, उस दिन हम बोलते हैं आज तो जरूर जाएंगे, आज ज्यादा लंबा जाएंगे, ज्यादा समय तक वहां रहेंगे। इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। इन्फ्लुएंस क्यों होते हो? वो नहीं करने के लिए राजी होते हो ना, थोड़ा सा वो इधर से बचते हो उधर से बचते हो, मतलब इन्फ्लुएंस्ड हो ना। उन इन्फ्लुएंसेस को देखो ना जो रोकते हैं। रोकता कौन है? इन्फ्लुएंस रोकते हैं ना। देखो ना भीतर अपने उन इन्फ्लुएंसेस को जो तुम्हें रोक देते हैं, देखो तो सही।
इन्फ्लुएंसेस का प्रभाव खत्म हो जाए, उनको मूल्य देना बंद करो, उनसे ऑपरेट होना बंद कर दो, प्रतिसंवेदन घटेगा, सजगता होगी, सहजता होगी, पूरी दिनचर्या साधना में हो जाएगी, पूरी दिनचर्या साधना में हो जाएगी। और सिद्ध क्रियाएं कर रहे हो तो इन्फ्लुएंस का प्रभाव वैसे भी कम हो जाएगा, उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। यह इंटेंस सिद्ध क्रियाएं सहयोग देती हैं, साहस देती हैं। इन्फ्लुएंस मजबूत होते हैं, माना हमने, बहुत मजबूत होते हैं, होते भी नहीं है ही नहीं इन्फ्लुएंसेस, लेकिन होते भी हैं और बड़े मजबूत भी होते हैं, नहीं होते हुए भी होते हैं और बड़े मजबूत होते हैं। तो सिद्ध क्रियाएं जो हैं वह साहस पैदा करती हैं, वह तटस्थता देती हैं। जहाँ इन्फ्लुएंस दिखते हैं, दूर से दिखते हैं और विड्रा हो जाते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि से पता चलता है कि ये इन्फ्लुएंस तो कहीं दूर एक कोई मैकेनिज्म है जबरदस्ती का, सपोर्ट न करो, विड्रा हो जाएगा। एक्सेस उसे दिया हुआ है, एक्सेस वापस हो जाएगा। सजगता से एक्सेस वापस हो जाता है, बेहोशी में एक्सेस इन्फ्लुएंसेस के पास रहता है, सजगता में इन्फ्लुएंसेस से एक्सेस वापस आ जाता है। वो तुम्हें नहीं नचाएंगे, कठपुतली की तरह नहीं नचाएंगे, तुम रोबोट नहीं रहोगे, क्योंकि सजग हो ना, एक्सेस तुम्हारे पास आ गया, अब वो तुम्हें नचाएंगे नहीं, तुम वो कठपुतली नहीं हो, प्रतिसंवेदन से जियोगे। अब एक्सेस उसके हाथ में है, प्रतिसंवेदन का मतलब एक्सेस उसके हाथ में जिसके हाथ में होना चाहिए, मैं के हाथ में न रहे, मन के हाथ में न रहे, आत्मा के हाथ में क्यों रहे, ब्रह्म के पास होना चाहिए ना, ब्रह्म ही है ना। प्रतिसंवेदन मतलब एक्सेस ब्रह्म के पास होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ही तो है ना। बीच में किसी के पास क्यों रहना चाहिए, सीधे ब्रह्म के पास ही होना चाहिए ना। चलो हम आत्मा के भ्रम को जी रहे या अपना मन के भ्रम को जी रहे, कौन कौन से भ्रम को जी रहे, जीने दो। थोड़े ढीले पड़ोगे, इतने ढीले पड़ो कि एक्सेस जो ब्रह्म के पास चला जाए। तो प्रतिसंवेदन से जीना हो रहा है, कॉस्मिक रिदम से जीना हो रहा है, क्योंकि एक्सेस उसके पास हो गया, इन्फ्लुएंस आ रहा है, तटस्थ है, एक्सेस ट्रांसफर कर ही नहीं रहे तो ब्रह्म के पास चला गया, एक्सेस ब्रह्म के पास ही, छीन के वापस उसको हैंड ओवर नहीं करोगे। एसोसिएट होते हो मतलब तो ब्रह्म से एक्सेस लेकर उसको दे रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। एसोसिएट हो ही नहीं रहे हो तो एक्सेस ब्रह्म के पास ही, प्रतिसंवेदन से जियोगे। यह तुम्हें नहीं नचा पाएगा, कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग प्ले होगा, तो वही तो साधना है, पूरे जीवन पे फैली हुई साधना। धीरे धीरे साहस बढ़ेगा। वो डर के मारे तुम तुरंत एक्सेस दे देते हो ना, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसे इन्फ्लुएंस को तुरंत एक्सेस थमा दिया, नहीं नहीं तू थाम, गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्म गड़बड़ करता है, ब्रह्म गड़बड़ करता है, ब्रह्म के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि है इस इन्फ्लुएंस के पास है, इसको इस पैटर्न के पास है, इस धारणा के पास है, इसके पास जो है विजडम है, इसको दो एक्सेस। ब्रह्म के तो बेवकूफ है, उसको क्या पता, ब्रह्म गड़बड़ कर देगा। यही तो मतलब हुआ ना एक्सेस ट्रांसफर करने का, उसमें श्रद्धा नहीं है, वो मूर्ख है, इसको दिया, इन्फ्लुएंस है, धारणा है, ये परम प्रज्ञावान है, इसे एक्सेस दिया, मतलब ब्रह्म कौन है, मूर्ख है, देने जैसा नहीं है, उसको एक्सेस नहीं देना है, इसको देना है। और क्या कर रहे हो तुम, किसको एक्सेस, ब्रह्म के खिलाफ तुम चुनते हो, क्योंकि ब्रह्म में क्वालिटी नहीं है, मूर्ख है, तभी तो लिया ना उसे एक्सेस, छीन लिया ना, छीन के किसी और को दिया ना। किसको दिया, 2 कौड़ी की धारणा को दिया, और तुम्हारे लिए मूल्यवान है, ब्रह्म तुम्हारे लिए 2 कौड़ी का है, तुम देखो तो सही अपने आप को, ब्रह्म तुम्हारे लिए 2 कौड़ी का, धारणा तुम्हारे लिए मूल्यवान है। तो प्रतिसंवेदन तो तभी ना घटेगा जब एक्सेस ब्रह्म के पास होगा, है ना। ब्रह्म के पास एक्सेस होगा तभी तो प्रतिसंवेदन से जीना हो रहा है ना, प्रतिसंवेदन से जीना होता है ना, सब हो रहा है ना, जीना हो रहा है, प्रतिसंवेदन में जीना हो रहा है ना, सब हो रहा है ना, ब्रह्म हो रहा है ना, प्रतिसंवेदन का मतलब ब्रह्म हो रहा है। हम वहां पर जो है टांग नहीं फंसा रहे,
ठीक है ना? मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।